देखिए, आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था? औसत के बेसिक रूल्स देखे थे हमने कि औसत को कैसे सोल्व करना। और ये लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया था। देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। क्या लिखा है? 17 के 8वें गुणज से 42वें गुणज का औसत निकालना है। किसका औसत निकालना है? 17 के 8वें गुणज से 42वें गुणज तक का औसत निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? 17 के गुणज चाहिए। कौन सा गुणज? 8वां गुणज, मतलब 17 में 8 का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद 9 का, ये चलते जाएगा कहां तक? 42 तक। कहां तक गुणा करना है हमको? 42 तक। और इन सब को जोड़कर भाग देना है कि यहां से यहां तक कितनी संख्या होगी? 8 से 42 तक। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो इनका अंतर कितना हो रहा है? 1-1, और ये सीरीज चल रही है 8 से लगाकर कहां तक? 42 तक। तो दो संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? फर्स्ट और लास्ट 8 प्लस 42 बटे 2 को जोड़ा, 2 का भाग गुणी 17, कितना हो जाएगा? 17 गुणी 50 बटे 2। 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 25। अब 25 का गुणा 17 में, 25 सत्ते कितना हो गया? 175। 17 क्या है? हासिल। 25 एकम 25, और 17 कितने हो गए? 7 5 12, 3 और 1 4। 425 क्या होगा इसका एवरेज? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में देखिए कि 50 सम संख्या का औसत निकालना है। कितनी सम संख्या चाहिए हमको? 50 सम संख्या चाहिए। तो अगर हम 100 तक संख्या लेंगे तो ही तो 50 सम होगी हमारे पास। 100 में क्या होगी? 50 सम, और 50 क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो कहां तक लेना पड़ेगा? 100 तक। ये 50 सम कहां तक जाएगी? 100 तक जाएगी। तो सबसे पहली सम कौन सी हो जाएगी? 2। और आखिरी सम कौन सी हो जाएगी? 100 बटे 2। कितना हो गया ये? 102 बटे 2। कितना हो गया? 2 5 10, 2 एकम 2। इसमें क्या होगा? 50 तक सम संख्या का औसत। इसमें क्या बोला था हमको? 50 सम संख्या का औसत, और इसमें क्या बोल रहा है? 50 तक, मतलब 50 से आगे नहीं जाना है। तो पहली क्या होगी? 2, और आखिरी क्या होगी? 50 बटे 2। कितना हो गया ये? 52 बटे 2। 2 दूना 4, 2 छम 12, कट गया ये। क्या होगा इसका औसत? 26, और इसका 51। अब यहां क्या बोल रहा है? 30 विषम संख्या का औसत। कितनी विषम संख्या चाहिए? 30 विषम संख्या चाहिए। तो 30 विषम कहां तक जाएगी? 60 तक। कहां तक जाएगी? 60 तक जाएगी 30 विषम। तो 60 संख्या लेंगे, उसमें 30 विषम होगी, और 30 क्या होगी? सम होगी। तो 30 विषम, पहली विषम कौन सी? 1। और 60 तक आखिरी विषम कौन सी होगी? 59 बटे 2। कितना हो गया? 60 बटे 2, कितना आएगा? 30। अब यहां पर देखिए 30 तक कहां तक लेना है? 30 तक। 30 विषम नहीं लेना है, 30 तक। 30 से आगे नहीं जाना है। तो 30 तक तो 15 विषम होती है। देख, पहली विषम 1, आखिरी विषम कौन सी होगी? 29 बटे 2। कितना हो गया? 30 बटे 2। कितनी बार जाएगा ये? 15 बार। इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, 70 विषम संख्या का औसत। कितनी विषम संख्या चाहिए? 70। तो 70 विषम संख्या चाहिए तो कहां तक जाएगी ये? इसका डबल कर दो, 140। ठीक है। अब पहली विषम कौन सी होगी? 1, और आखिरी विषम 140 के जस्ट पहले कौन सी होगी? 139 बटे 2। कितना हो गया? 140 बटे 2। कितना आएगा इसका आंसर? 70। अरे बात समझ में? क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? अगर 50 सम बोल रहा है ना, या अगर 50 तक बोला, 50 तक बोला मतलब 50 से आगे नहीं जाना है,
और 50 सम बोला तो 50 का डबल कर देना है। यहाँ पर 30वीं सम बोला तो 30 का डबल कर दिया, 30 तक बोला तो 30 तक रहने दिया, हमने क्या ले ली लास्ट 29 ले ली। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। इनमें से 2 संख्याओं का औसत 81 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो कौन सी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। ये तीसरी ही संख्या क्यों पूछ रहा है, क्या कारण है इसका, देखें 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है टोटल हमारे पास, 5 संख्या है। ये 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 65, तो हम योग निकाल लेंगे। ठीक है, इस पूरी 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। उसके बाद इनमें से प्रथम 2 संख्या, इनमें से प्रथम 2 संख्या मतलब ये वाली प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है, 81। इन दोनों का औसत कितना है, 81, तथा अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 2 संख्या कौन सी, ये वाली, इनका औसत कितना है, 38। इन पांचों का औसत 65, इन 2 का औसत 81 और इन 2 का औसत कितना है, 38। तो बची कौन सी संख्या, कौन सी संख्या बच गई, बीच वाली, यानी कि तीसरी संख्या बच गई, और ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इन पांचों में से इन 2 को भी हटाएंगे और इन 2 को भी हटाएंगे, हटाएंगे मतलब घटा देंगे, तो बचेगी कौन सी संख्या, जो पूछ रहा है वही तीसरी संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत 65 है। सबसे पहले तो औसत और क्या दिया है, संख्या दी है, तो निकालना क्या है हमको, योग। योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणित संख्या, औसत गुणित क्या होगा, संख्या, बराबर योग। ये योग निकल जाएगा, औसत गुणित संख्या। तो कितनी संख्या है, सबसे पहले 5 संख्या, इनका औसत कितना दिया है हमको, 65 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बाद में प्रथम 2 संख्या है और इनका औसत कितना है, 81 है। उसके बाद अंतिम 2 संख्या है और इनका औसत 38 है। तीसरी संख्या हमको निकालनी है। क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जब औसत और संख्या का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा। 5 25, 5 30 और 30 और 2 32 हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसका योग, 2 संख्या का योग निकल के क्या आएगा, 2 2 16, फिर यहां पर कितना आएगा, 76, 2 16, 2 6 और 1 7। तो क्या करना है हमको, ये 5 संख्या मतलब इसमें से 5 संख्या के योग में से ये 2 और ये 2, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़कर इसमें से घटा, क्योंकि दोनों को घटाना है तो दोनों को जोड़ दो, उसके बाद उसमें से घटा देना। 325 में से क्या घटाना है हमको, 8 7 13, कितना बच गया, 1 बचा, 2 238, कितना बचेगा यहाँ पर, 15 में से 8 गए तो कितना बचा, 7, यहाँ पर कितना 11, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8। बस यही क्या होगा हमारा आंसर। तीसरी संख्या कौन सी होगी, 38 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 संख्याओं का अब क्या दे दिया उसने, ध्यान से पढ़ना, 5 संख्याओं का योग कितना है, 240। अब तो औसत नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया उसने, 5 संख्याओं का योग दे दिया। इनमें से पहली 2 संख्याओं का क्या दिया है, औसत, तथा अंतिम 2 संख्याओं का क्या दिया है, औसत। ठीक है, तो तीसरी संख्या सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ औसत की जगह उसने डायरेक्ट क्या दे दिया है, योग दे दिया है। तो ये 5 संख्या में से पहली 2 और आखिरी 2 घटा देंगे तो कौन सी मिल जाएगी हमको, तीसरी। तो 5 संख्याओं का क्या है हमारे पास, योग है, औसत, औसत नहीं पता है, योग डायरेक्ट कितना है हमारे पास, 240
40 है। फिर प्रथम, इनमें से प्रथम दो संख्या का औसत बोल रहा है, औसत यहां लिखेंगे। औसत कितना है 30, तो योग कितना हो जाएगा 30 दूना 60। फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 70, 70 दूना कितना हो जाएगा योग 40, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 संख्या में से किसको घटाना पड़ेगा हमको, ये 5 संख्या है तो 2 और 2 4 संख्या घटा देंगे तो एक जो पूछ रहा है वो बचेगी। ये 5 संख्या में से 2 ये 4 संख्या घटाना है। ये रहा 5 संख्याओं का योग। 240 में से 140 और 60 कितना हो गया 200, कितना बच गया 40। ये क्या होगी तीसरी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत कितना है 20। संख्या कितनी है 12 और इनका औसत कितना है 20 है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत, संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 18। उसके बाद तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 22। सभी का औसत आ गया, क्या निकाल लेंगे हम योग 12 दूना 24, 240, 18 पंजे 90, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, ये आ गया। अब यहाँ टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 12 है, ये 5 और 6 कितनी संख्या हो जाएगी दोनों मिलाकर 11। तो 12 में से कितनी संख्या का योग घटा देंगे हम 11 संख्या का, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और किस में से घटाना है 240 में से घटाना है। क्या हो जाएगा 2 9 3 12, 1 और 1 2, कितना आ गया 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 18। तो ये 18 जो निकला ये कौन सी संख्या होगी छठी संख्या। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सेम है 20 संख्याओं का औसत कितना है 20 संख्याओं का औसत 15 है। फिर प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 11 है। ठीक है, आगे 15 दूना 30 और 1 0 का 1 0, कितना हो गया इनका योग 300। यहाँ पर 18 दूना 36, 3 कैरी 18 एकम 18 और 3 कितने हो गए 21 और 11 सत्ते 77। ठीक है, अब 20 कुल संख्या कितनी है हमारे पास 20, ये कितने हो गए 12 और 7 19 हो गए। तो 20 में से 19 संख्या का योग घटा देंगे, इनको जोड़कर घटा दे। 300 में से 6 और 7 कितना हो गया 13, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और यहाँ कितना है 2, कितना बचा 300 में से 213 सही करा ना 6 6 12 और 1 13, 3 1 80 8 और 1 9, ठीक है 11 7 77 और वहाँ 300। चलो 300 में से 293 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई 13वीं संख्या। कौन सी संख्या पूछ रहा था हमसे 13वीं संख्या, कितना आया 7। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या लिखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है 15। कितनी संख्या है 5। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, है ना, तीसरी संख्या होगी मतलब क्या होगी। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है क्वेश्चन में। कितनी संख्या है हमारे पास 5 संख्या है। ठीक है, इनमें से प्रथम 3 संख्या, ये 5 संख्याओं का औसत दे दिया हमको। ठीक है, अब इनमें से प्रथम 3 संख्या ये रही और अंतिम 3 संख्या कौन सी 1 2 3, अंतिम 3 संख्या। ये प्रथम 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी ये
6 संख्या। ये जो बीच वाली संख्या है ये दोनों में काउंट होगी, इन 3 संख्या में भी ये वाली संख्या है और इन 3 संख्या में भी है, मतलब ये 2 बार गिना जाएगी, इसलिए कितनी संख्या हो जाएगी, ये 3 और 3 6। लेकिन हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 5 है। इनमें से 3 संख्या का औसत, ये 5 संख्या में से 3 संख्या का औसत ये रहा और 3 संख्या का ये रहा, और ये बीच वाली क्या हो रही, डबल काउंट हो रही है। तो इसको हमको बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी, ये जो डबल काउंट हुई इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए वही पैटर्न है, संख्या और ये औसत, ठीक है। संख्या कितनी है टोटल हमारे पास, 5 है। औसत कितना है, 15 है। फिर संख्या कितनी है, 3। औसत कितना है, 12। फिर संख्या 3, औसत कितना है, 18 है, ठीक है। अब इनका योग निकालेंगे तो 15 पंजे 75, 12 तिया 36 और 18 तिया कितना हो गया, 54, ठीक है। ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल हमारे पास 5 संख्या है, लेकिन इनको हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 संख्या हो जाएगी। तो 6 में से कितनी संख्या घटाएंगे, 5 संख्या को घटाएंगे, मतलब इन दोनों को जोड़कर इनमें से क्या घटाएंगे, अब ये 5 संख्या घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 और 1 9, कितना हो गया, 90। ये 6 संख्या हो गई, 6 संख्या में से 5 संख्या का योग घटा दीजिए, कितना हो गया, 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया कितना, 1, क्या आएगा इसका आंसर, 15। जो तीसरी संख्या है वो कौन सी है, 15। सेम ये वाला सवाल है, देखिए 15 संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है, 15। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7। फिर प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5। उसके बाद अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8.5। अगर इनका योग निकालेंगे तो क्या होगा, 15 सत्ते 105, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 कितना हो गया, 52। और एक संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव लग गया, 8 पंजे 40, 4 80, 8 8 64 और 4 कितना हो गया, 68, ठीक है। एक संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब 8 और 8 कितनी संख्या हो जाएगी, 16 संख्या हो जाएगी। 16 में से कितनी घटा देंगे, 15। तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे, 8 और 2 10, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। एक कैरी बचा, इसमें जोड़ दो, 6 और 6 12, कितना हो गया, 120। 120 में से कितना घटाएंगे, 105, कितना बचेगा, इसका भी आंसर आएगा 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। क्या दिया है, 19 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 24। इनमें से प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 17। और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 24 है। तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा ये बताना है। वही पैटर्न है, संख्या और ये क्या है, औसत, ठीक है। संख्या कितनी है, पहले 24 संख्या है, औसत कितना है, सॉरी 19 संख्या है और औसत 24। फिर कितनी संख्या है, 10, औसत कितना है, 17। फिर 10 संख्या है और औसत कितना है, 24, ठीक है। अब इनका योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19 76, 7 हासिल, 19 दूना 38 और 7 कितना हो गया, 45। यहाँ पर कितना हो गया, 17। 17 में 10 का गुणा करेंगे कितना, 170। फिर यहाँ 24 से कम 24 और 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर ये 10 संख्या है और ये 10 संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे 20 हो गई। 20 में से कितनी संख्या घटाना पड़ेगी, 19 संख्या घटाना पड़ेगी। चलिए देखते हैं, घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 संख्या हो जाएगी, 11 की 1 हासिल, 3 और 1 4। इसमें से घटाना क्या है हमको, 456। क्या घटाना है, 456। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या छोटी आ गई, 20 संख्या का योग क्या छोटा आया और 19 संख्या का योग कैसा आया, बड़ा आया। मतलब आंसर हमारा क्या में आएगा, माइनस में 456। इसको घटा रहे मतलब ये माइनस का है, ये तो प्लस का है ना, ये माइनस का है,
इसको घटा रहे तो 6 में से 0 गया, 6 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा। काय का आएगा आंसर? माइनस का, बड़ी संख्या काय की है? माइनस की है। ये क्या होगा हमारा आंसर? माइनस का 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्या है, औसत 8 है। अब क्या बोल रहा है? यदि उनमें एक संख्या, अच्छा बदल गया है क्वेश्चन, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए। हमारे पास पहले कितनी संख्या है? 7, अब कितनी हो जाएगी? 8। एक संख्या और जोड़ दी हमने तो 8 संख्या हो गई। जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? औसत 9 हो जाता है। औसत कितना हो गया? 9 हो गया है। ठीक है, तो इनका योग निकालेंगे। 7 8 56, यहां पर 8 9 72, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितनी संख्या है? 7 संख्या, और यहाँ कितनी संख्या है? 8 संख्या। तो 8 में से 7 संख्या को घटा देंगे। 72 में से हम 56 को घटाएंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ये तो हमने जो करता है, वैसे और भी लॉजिक लग सकता है। देखिए हमको औसत मेंटेन करना है, कैसे करेंगे? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। हम यहाँ पर एग्जाम के लिए समझते हैं, 7 लोगों के पास, हर एक के पास कितने रुपए है? 8 रुपए है। ठीक है, अब एक व्यक्ति और आ रहा है, ये 7 लोग तो है, प्लस इनके साथ एक व्यक्ति और आ रहा है। इसके आने से हुआ क्या? सभी लोगों के पास, ये सभी 7 लोगों के पास कितने? 9 हो गया औसत। मतलब कितना कितना रुपए हो गए? 9 9 रुपए हो गए। और इसके पास भी कितने? 8 लोगों के पास 9 9। मतलब यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी, मतलब ये व्यक्ति आया, तो औसत कितना हो गया? 9। मतलब इन सभी के पास 9 9 है। पूछा क्या गया? जोड़ी गई संख्या क्या है? मतलब इसके पास कितने रुपए थे? जब ये आया तब इसके पास कितने रुपए थे? तो 9 रुपए तो अभी फिलहाल में है, लेकिन ये 7 लोगों के पास पहले कितने रुपए थे? 8 रुपए थे। तो ये आया और इनको कितने कितने रुपए बांट दिया? 1 1 रुपया बांट दिया। मतलब 1 1 रुपया बांटा, कितने लोगों में बांटा? 1 1 रुपया 7 लोगों में बांटा। मतलब इसके पास 7 रुपए ज्यादा थे। तो कितना हो गया? 16। ये जोड़ी गई संख्या कौन सी है? 16। आ रहा समझ में? चलिए और देखते हैं, आ जाएगा आगे समझ में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहां पर क्या बोल रहा है? 15वां। देखिए 20 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत कितना है? 21 वर्ष। छात्र कितने हैं? 20, और औसत कितना है? 21। ठीक है, आगे क्या बोला है? इनका योग निकालेंगे। इससे आगे क्या बोल रहा है? यदि अध्यापक की आयु जोड़ दिया जाए, अध्यापक की आयु को क्या करना है? जोड़ना है। मतलब पहले 20 थे तो अब कितने लोग हो जाएंगे? 21 लोग हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो औसत 22 वर्ष हो जाता है। औसत कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ 20 से 21 लोग हो गए, और औसत 21 से कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 20 लोगों का योग निकालेंगे तो 21 दूना 42, 420। फिर यहाँ पर 22 एकम 22, 82, 22 दूना 44, और 2 कितना हो गया? 46 हो गया। अब अध्यापक की आयु चाहिए, बहुत सिंपल है। 21 लोग हैं, यहाँ पर 20 लोग हैं, यहाँ पे 20 छात्र है, और इसमें कौन है? अध्यापक जुड़ा हुआ है। तो अध्यापक की आयु चाहिए, तो 21 में से 20 को घटा दो, छात्रों को घटा दो। तो 462 में से 420 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4। अध्यापक की आयु कितनी थी? 42 वर्ष। अब इसको लॉजिक से किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए कितने छात्र थे? 20। ठीक है, और इनकी औसत आयु कितनी थी? 21 थी। अब यहाँ पर 20 तो छात्र है ही है, प्लस एक कौन आ गया? अध्यापक। और इसने किया क्या? सबको 1 1 दे दिया। मतलब इनकी आयु कितनी हो गई? 22, और इसकी खुद की भी यहाँ पर कितनी है? 22 है। मतलब इसकी आयु ज्यादा है, लेकिन इसकी ज्यादा हो रही थी, तो इनमें क्या कर दिया? इसमें
बांट दिया। तो 22 तो है ही है, लेकिन इससे कितनी ज्यादा रहेगी, इसने 22 कितनी ज्यादा बांटी है, पहले इनकी 21 थी, एक एक सभी को बांट दिया। ये एक एक कितने लोगों में बांटा, इसने 20 लोगों में बांटा, एक एक बढ़ गई ना सभी की, तो एक एक कितने लोगों में बांटा, 20 लोगों में बांटा। तो इस ये आया और एक एक सभी में 20 लोगों में बांट दिया, और इसने खुद के पास कितना रखा है, 22 रखा है। तो इसकी टोटल आयु कितनी हो गई, 42 वर्ष। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। सेम है क्वेश्चन, देखिए 40 छात्र की औसत आयु कितनी है, 9 है। यदि 9 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर लिया, अब कितने छात्र थे 40, अब कितने हो जाएंगे 41, अध्यापक को जोड़ लिया हमने इसमें, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती। पहले कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। 9 चौक 36, और यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 410, 410 हो गया। अब इसकी आयु देखेंगे कितना हो गया हमारे पास, 410 में से इसको घटा देंगे, 360 को कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचा 40, 40 और ये 10, कितना बच जाएगा 50। कितनी होगी उसकी आयु, 50 होगी। अब लॉजिक से भी करके देखते हैं, देखिए कितने थे छात्र, 40 थे, इनकी औसत आयु 9 थी। फिर बाद में एक व्यक्ति को सम्मिलित किया 40 में, तो इसने आकर क्या करा, सभी की एक एक वर्ष बढ़ा दी, मतलब इसके खुद के पास भी कितना बच गया 10, और इन सबकी भी कितनी हो गई 10, मतलब इसने सभी को एक एक दिया है। कितने लोगों को दिया है, एक एक 40 लोगों को दिया है, मतलब 40 दिया है, और इसके खुद के पास कितनी है 10 है, कितना हो गया 50 वर्ष इसकी आयु। हमको औसत मेंटेन करना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत कितना है, 47 सही 1/2 किलोग्राम। क्या इसको लिख सकते, ये 1/2 किलोग्राम मतलब क्या होता है, आधा किलोग्राम। 47 तो है सही पूरा, इसका मतलब होता है आधा किलोग्राम, मतलब 47.5 किलोग्राम हो जाएगा। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 यानी कि आधा किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताइए। देखो इसको अगर हम करेंगे, 35 छात्रों का कितना है 47 सही 1/2। अब इनके साथ 35 छात्र और एक क्या है अध्यापक है, तो इनका यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, आधा किलोग्राम। मतलब 47.5 में हम आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका भी कितना हो गया 48, और इनका भी कितना हो गया 48 हो गया। तो ये आया तो कितना लेकर आया 48 तो लाया ही है साथ में, लेकिन इनको बांटने के लिए भी कुछ लेके आया है। इनको कितना कितना बांटा है इसने, आधा आधा किलोग्राम। आधा किलोग्राम कितने लोगों में बांटा है 35 लोगों में। मतलब अगर ये आधा किलोग्राम 35 लोगों में बांट रहा है तो टोटल कितना बांट दिया इसने 35/2। 35/2 यानी कितना हो जाएगा 48 प्लस 35 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है 2 सत्ते 14, फिर कितना बच गया 1/2। इसका मतलब क्या होता है प्लस, इसमें जोड़ दो कितना हो रहा 8 और 7 5, 5 और 1 6, 8 और 7 15, और 65 सही 1/2 किलोग्राम का होगा वो। चलिए ये नहीं समझ में आया, प्रूफ देखिए क्या होगा। 35 छात्र है और औसत कितना है 47.5। 1/2 को मैंने क्या लिखा है 0.5। फिर इसमें एक अध्यापक शामिल हो गया, कितने लोग हो गए 36 लोग हो गए, तो औसत कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। चलिए इसको करते हैं।
अब 35 का पहाड़ा तो बोल नहीं पाएंगे, किसका बोल लेते, 30 का बोल लेते कि 30 में एक जीरो पहले ही लगा दिया हमने। 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 सत्ते 21 और एक 22, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हो गया। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, अभी पॉइंट मतलब है ये। अभी किसका भी बोलना पड़ेगा, 30 का बोला हमने पहाड़ा, अब किसका बाकी है, 5 का। 35 का पूरा करना पड़ेगा, 30 का बोल लिया, 5 का बोलो, 55 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, कितना बचा, 3 बचा। फिर 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो गया, 23। इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5 7 5 12, 5 और 1 6, यहाँ 6 और ये 1। दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद दशमलव लग गया। इनका गुणा करेंगे, कितना हो गया, 8 छंग 48, ठीक है, 4 हासिल, 8 तिया 24, 4 छंग 24, 4 तिया 12, एक हासिल है, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना, 14, 16 और एक 17 हो गया, ठीक है, 1728। अब यहाँ पर देखिए किसका भार निकालना था हमको, अध्यापक का 36 लोग है, यहाँ 35 लोग है, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो गया, 1728 में से 1662.5 घटाना है हमको। यहाँ पॉइंट 0 ले लीजिए, 5 यहाँ पर 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 6 गया कितना, सॉरी 11 नहीं, यहाँ पर कितना 12 ही बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 0, यहाँ पर क्या है पॉइंट। अब पॉइंट 5 को मैंने 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट 5, और पॉइंट 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। आगे सेम आंसर। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ समझो अच्छे से क्या होगा। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आया इसने आधा किलोग्राम बढ़ा दिया, तो सभी का 47.5 से कितना हो गया 48, तो इसके पास 48 तो है, लेकिन इनका भी बढ़ा दिया इसने, कितना कितना, आधा किलोग्राम। कितने लोगों का बढ़ा दिया, 35 लोगों का। अब 35 लोगों का आधा किलोग्राम बढ़ा दिया, तो हमने 35 का क्या कर दिया, गुणा, और फिर बाद में 48 में जोड़ दिया। आ गया इसका क्या है, आयु है, अच्छा भार, इसकी आयु कितने केजी होगी, 65 सही 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम है, तो नाव का भार कितना होगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए, अब अपन क्या शॉर्ट करते हैं, कितने व्यक्ति है 5, इनका औसत भार कितना है 38, कितना है 38 है, ठीक है। अब उसी नाव का, एक नाव में बैठे हैं, अब उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, तो अगर व्यक्तियों के साथ नाव को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 5 तो व्यक्ति है प्लस एक क्या है हमारे पास, नाव है, एक नाव है, तो औसत भार कितना हो जा रहा है इनका, कितने किलोग्राम, 52 किलोग्राम। ये आया तो इसने रखे 52 और इन सबको भी बांटे, 38 से इनके कितने हो गए हैं 52। तो अब देखना ये है हमको कि इसके पास तो 52 है ही है अभी, ठीक है, ये तो आया अलग से। अब ये 5 लोगों के साथ क्या हुआ, 5 लोगों के साथ कितना बढ़ गया है, 38 था पहले, अब कितना हो गया है 52, तो टोटल कितना बढ़ गया है देखिए, प्लस करेंगे 38 में कितना प्लस कर देंगे 14, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। मतलब इसने इन सभी लोगों को 14 किलोग्राम क्या कर दिया, बांट दिया। और कितने लोगों को बांटा है, ये 5 लोगों को बांटा है, तो 52 किलोग्राम तो इसके पास है, और इसने इनको कितने बांटे 14 किलोग्राम, कितने लोगों में बांटे 5 लोगों में बांटे, कितना 14 पंजे 70 प्लस कितना 52, कितना हो गया इसका 2 तो 7 5 कितना 12, तो नाव का भार कितना है 122 किलोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,